तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के एस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 29 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। 29 अगस्त 2023 का करंट अफेयर देखते हैं। पहला दोस्तों प्रश्न है, राज्यसभा के देखिए राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं और यह उपराष्ट्रपति भी हैं जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इन्होंने दोस्तों किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो इन्होंने दोस्तों पी चिदम्बरम जी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? तो श्रीलंका है ना। तो श्रीलंका देश को में बैन लगा था, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों राष्ट्रीय खेल को अब नाम दे दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल दिवस पुरस्कार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो एमरसन मंगांगवा, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो दोस्तों राइट आंसर है श्रीलंका। क्या है दोस्तों? श्रीलंका। नेक्स्ट दोस्तों, किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में। नेक्स्ट दोस्तों, सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो राइट आंसर दोस्तों मानसी मदन त्रिपाठी। कौन है दोस्तों? सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो मैं मानसी मदन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित करेगा? तो एशियाई विकास बैंक के साथ, है ना, एडीबी के साथ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिटेल वाले क्वेश्चन देखेंगे और अभी हम पहले देख लेते हैं ऑप्शंस वाले। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी चिदम्बरम जी को। नेक्स्ट है दोस्तों, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ के तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? तो राइट आंसर है दोस्तों श्रीलंका। कौन सा देश है दोस्तों? श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो मानसी मदन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों मिस्र देश में, और पहली बार भारत देश इसमें भाग ले रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो एमरसन मनांगागवा, है ना, ये राष्ट्रपति हैं, दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इनकी फ़ोटो देख लीजिए, कवि जयंत महापात्रा जी हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय अंग्रेजी कवि, है ना, कौन है दोस्तों? भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा। इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महान कवि ने 50 से अधिक वर्षों में फैले अपने लेखन के साथ भारतीय अंग्रेजी कविता में एक छाप छोड़ी है। उनका जन्म दोस्तों 22 अक्टूबर 1928 को कटक, उड़ीसा, भारत में हुआ था। ये आपको याद रखना है। 95 वर्ष में इनका निधन हो गया, जयंत महापात्रा जी। नेक्स्ट है दोस्तों, दुनिया की पहली, क्या दोस्तों? दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल कार कौन सी दोस्तों? इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल कार। दुनिया की पहली दोस्तों इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल कार लॉन्च 15 रुपये प्रति लीटर आएगा इसमें खर्च, है ना। देखिए दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दुनिया की
पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है ना। अभी इस कार के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। यह दोस्तों ये एक रोबोट है जो भारतीय इसरो ने बनाया है। इसका नाम है दोस्तों व्योममित्र। क्या नाम है? व्योममित्र। गगनयान मिशन के व्योममित्र रोबोट को जाने की अनुमति। देखिए कौन है व्योममित्र रोबोट जिसे गगनयान मिशन में भेजेगा इसरो। तो दोस्तों देखिए डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो अब अपने अगले मिशनों पर फोकस कर रहा है, जिसमें दोस्तों सूर्य मिशन आदित्य L1 है और भारत का पहला मानव मिशन गगनयान शामिल है। गगनयान मिशन की तैयारी में इसरो बहुत पहले से ही काम कर रहा है। इसी कड़ी में एक स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से महिला रोबोट व्योममित्र को स्पेस में भेजने की तैयारी की जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो कौन सा रोबोट है दोस्तों? व्योममित्र, जो कि महिला रोबोट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति मुर्मू जी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महान अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एन.टी. रामाराव है ना, देखिए एन.टी. रामाराव के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। यह समारोह दोस्तों राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया, जो एन.टी. रामाराव के उल्लेखनीय जीवन और योगदान के शताब्दी वर्ष को चिन्हित करता है। तो किसने सिक्का जारी किया है? श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना। और ये दोस्तों कहाँ के? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना, एन.टी. रामाराव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है B20 समिट इंडिया 2023। तो दोस्तों 2024 में G20 की मेजबानी करेगा कौन सा देश? ब्राज़ील। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों G20 की मेजबानी करेगा कौन? ब्राज़ील। भारत ने सौंपी B20 की अध्यक्षता, है ना। तो भारत ने दोस्तों 2024 में G20 की मेजबानी के लिए ब्राज़ील को B20 की अध्यक्षता सौंपी है। रविवार को राजधानी दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन 2023 के समापन सत्र में अगले साल की अध्यक्षता ब्राज़ील देश को दी गई है। इस दौरान दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, माफ़ कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र में फुटबॉल का दर्जा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने प्रसिद्ध जर्मन पेशेवर फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं दोस्तों। हस्ताक्षर समारोह में उल्लेखनीय हस्तियों की उपस्थिति में हुआ। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व स्कूल शिक्षा और खेल विभाग के प्रधान सचिव कौन है दोस्तों? रंजीत सिंह देओल, है ना। रंजीत सिंह देओल ने खेल और युवा सेवा आयुक्त कौन है दोस्तों? सुहास दिवस के साथ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है दोस्तों आकाशवाणी, और दोस्तों आकाशवाणी ने विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में नो इंडिया प्रोग्राम से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। देखिए दोस्तों ये कार्यक्रम क्या है? तो आकाशवाणी ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में नो इंडिया प्रोग्राम के KIP से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय मूल के लगभग 55 विद्यार्थी ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। भारतीय डायस्पोरा से संपर्क साधने के लिए नो इंडिया प्रोग्राम KIP विदेश मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का। दोस्तों फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया। देखिए दोस्तों विश्व संचालन संस्था फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है और महासंघ के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के कारण जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था, है ना। फीफा महासचिव फातिमा समोरा कौन है दोस्तों? फीफा के महासचिव कौन है? फातिमा समोरा ने 28 अगस्त को लिखे पत्र में कहा कि फीफा ब्यूरो ने 27 अगस्त को FFSL का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। मोदी जी के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने क्या
योजना चलाई थी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना कौन सी दोस्तों? प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफल कार्यान्वयन के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, है ना। चलिए डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन में सफलता कार्यान्वयन के 9 साल पूरे कर लिए हैं। 28 अगस्त 2014 को कब 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने यह योजना शुरू की थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली में स्थापित करेंगे जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र। देखिए दोस्तों भारत अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, एडीबी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है दोस्तों मनीला फिलीपींस में है। के साथ दोस्तों मिलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है। इससे पहले भारत ने पहला WHO सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन जीता था। WHO सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों शिवराज सिंह चौहान और अनुराग सिंह ठाकुर जी ने PM मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक महत्वपूर्ण कदम कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण युवा मामले के मंत्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने PM नरेंद्र मोदी जी के भाषणों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नामक पुस्तकों का अनावरण किया, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरक भाषणों पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं BCCI के बारे में। BCCI ने दोस्तों साइन की बड़ी डील, हर मैच के 4.2 करोड़ रुपए देगा टाइटल स्पॉन्सर IDFC फर्स्ट बैंक, है ना। ये हमने आपको वन लाइनर करंट अफेयर में भी अभी आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों BCCI ने बोर्ड ऑफ क्रिकेट देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? BCCI का फुल फॉर्म है दोस्तों बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया। देखिए BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने दोस्तों घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए नए टाइटल स्पॉन्सर के साथ डील साइन की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने दोस्तों हर मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए का भुगतान करने की डील साइन की है। कितना? 4.2 करोड़ रुपए भुगतान करने की हर मैच में। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, है ना। देखिए दोस्तों NCERT ने 7वीं कक्षा के, कौन सी कक्षा में दोस्तों? 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है ना। तो दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने दोस्तों विद्यालयी बच्चों में देशभक्ति को बढ़ावा देने और मौलिक मूल्यों को सिखाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें कक्षा 7वीं की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक में एक नया, कौन सी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक में एक नया अध्याय शामिल किया है। हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि शीर्षक वाला, क्या दोस्तों? हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि शीर्षक वाला अध्याय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और भारत के इतिहास में इससे गहरे महत्व के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। व्हेल शार्क दोस्तों फिल्टर फीडर है और मनुष्य के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं। हालांकि वे ओवरफिशिंग, निवास स्थान के नुकसान और नाव के हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा FDI के बारे में देख लेते हैं। अप्रैल जून तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 34% घटकर 10.94 अरब डॉलर पर पहुंचा, है ना। ये आपको याद रखना है। अप्रैल जून तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 34% घटकर
10.94 अरब डॉलर पर पहुंचा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, ऑटो, फार्मा सेक्टर में कम प्रवाह के चलते अप्रैल जून तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 34% घटकर 10.94 अरब डॉलर रहा। एक वर्ष पहले दोस्तों 22-23 में की समान अवधि में 16.85 अरब डॉलर का एफडीआई आया था, है ना। एफडीआई में दोस्तों 40.55% की गिरावट आई है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी कौन है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी के द विजार्ड, द मैजिशियन मतलब हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद जी की जयंती 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। कब? 29 अगस्त 2012 को। राष्ट्रीय खेल दिवस का इतिहास देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस को भारत के किसी भाग में नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर दिल्ली के कौन से राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया। 2012 में यह घोषणा की गई थी कि खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाना और विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से एक दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसके लिए फिर से दोस्तों मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और 29 अगस्त 2023 को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। कब? 29 अगस्त 2012 को। और अभी हाल ही में हमने ये दिवस मनाए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होता है आज का हमारा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।